राम सही भाई मैं आपको दोबारा लाजीपुर स्वागत है हमारे चैनल में। दोस्तों, हम ऐसा एक वीडियो बनाते हैं, वीडियो में हम ऐसे कोई मुद्दा छेड़ते हैं, आपके सामने बात लेके आते हैं, बात रखते हैं। आज मैं खुद अपने बारे में कुछ बात लेके आया हूँ और बताना चाहता हूँ आपको। मैं एक हर इंसान का एक सपना होता है कि वो अच्छा मोबाइल, बाइक, कार सब उसके पास में हो। मैंने सोचा था कि भाई मेरे पास एक बाइक हो अपनी। मैंने अपनी एक बाइक ली थी जो कि सलारपुर गाँव में पड़ता है, एक शोरूम का, हीरो का शोरूम है, वहाँ से मैंने बाइक ली थी। और बाइक की मैं प्रॉपर किस्त भी डाल रहा था, एक दो किस्त उसकी बाउंस भी हो गई थी। लेकिन कुछ समय बाद में अचानक से बीच में कोरोना आ जाता है। कोरोना के टाइम पे किस्त नहीं दे पाई, क्योंकि जब हम कंपनी में काम कर रहे थे उस समय, तो उस समय पे क्या हो रहा था कि सैलरी मिल रही थी, नहीं भी मिल पा रही थी, मतलब लेट से चल रहा था। तो हमारी 3-4 किस्तें बाउंस थी। तो उन्होंने, मैं बैंक वालों ने बोला कि सर आप एक काम कीजिए, आप सेक्टर 16 आ जाइए और हमें आपसे बात करनी है। मैं अपनी ईमानदारी से गया सेक्टर 16 में। तो जो बैंक वाले थे उन्होंने पैसे के बदले में बाइक उनसे छीन ली और मुझे एक लेटर थमा दिया। तो उन्होंने सेक्टर 16 मेरे को बुलाया, बैंक वालों ने बुलाया मुझे, बोला भाई आपके 18,000 रुपये बाकी हैं, बकाया राशि, आप कब दोगे। मैंने उनसे कहा कि सर अभी फ़िलहाल मेरे पास इतने पैसे नहीं है, लेकिन मेरे को थोड़ा समय दीजिए, 2 दिन का, मैं पैसे लेके आ जाऊँगा। बोले ठीक है। उसके बाद में मैं उनके पास में पैसे लेकर पहुंचा। उन्होंने मुझे सेक्टर 16 की जगह फिर सेक्टर 18 में बुलाया, जो कि एक हॉस्पिटल है, विनायक हॉस्पिटल, उसके पीछे बुलाया, बेसमेंट उनका ऑफिस है। वहाँ पे उन्होंने बुलाया। बुलाने के बाद में मैंने उनसे बोला कि सर मैं 18,000 रुपये लेके आ गया। तो उन्होंने बोला कि नहीं, अब हमारे को चाहिए 26,000 रुपये। मैंने बोला क्योंकि 3-4 में पार्किंग चार्ज लग गया, वो चार्ज लग गया, आपके ऊपर चार्ज लगा दिया गया इस तरीके से। मैंने कहा चलो ठीक है, मुझे थोड़ा और टाइम दीजिए आप मेरे को। मैं वहाँ से 1 हफ्ते का टाइम ले आया। 1 हफ्ते का टाइम के बाद में, जब 1 हफ्ते ज़्यादा, मेरे को ऑलमोस्ट 15 दिनों के आसपास हो गए थे, उसके बाद में मैं उनके पास पहुँचा कि भाई मैं अब ये पैसे लेके आ गया हूँ 26,000 रुपये, अब क्या करना है। तो उन्होंने मुझे बताया कि अब आपको 32,000 रुपये देने पड़ेंगे। मतलब कि मेरी 18,000 रुपये की किस्त को उन्होंने 32,000 रुपये लाके खड़ा कर दिया। इस चीज़ में करते करते पूरा 1 महीना हो गया। जो वहाँ पे जो मैडम बैठी हुई थी, उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, शायद कुछ आराध्या रूबी का कुछ ऐसे, मतलब कुछ नाम याद नहीं आ रहा है मेरे को उसका। तो उस मैडम से जाके पर्सनली मिला था मैंने। मैम प्लीज़, मैं आपके भाई जैसा ही हूँ, कोई गलती हो जाती है इस तरीके से, लेकिन आप ये जो मेरी बाइक है इसको वापस करवा दीजिए मुझे। तो उन्होंने, उसने मेरी भी कुछ नहीं सुनी और ये लेटर उन्होंने मेरे को दिया था। देखिए आप, काफ़ी पुराना हो गया वैसे तो अब तो ये। तो ये मेरी 18,000 रुपये की बाइक खींचते खींचते काफ़ी टाइम हो गया। और इन्होंने क्या काम कर रखा है कि जब बाइक ले गए तो मेरे को ना तो एनओसी दी इन्होंने, और मैं एनओसी लेने के लिए बहुत पीछे पड़ा कि आप ये लोन क्लोज कर दीजिए। उसके बाद में इन्होंने बोला, एक फ़ोन आया पर में कि भाई गाजियाबाद में की बाइक की बोली लग रही है, आपको अगर लेना है तो ले लीजिए। मैं गाजियाबाद भी गया, लेकिन उन्होंने मुझे वहाँ पर बाइक नहीं दी। तो दोस्तों, ये जो मैटर आपको दिखा रहा हूँ मैं, मेरे पास बार फ़ोन भी आए, मैं बार उनको फ़ोन भी कॉन्टैक्ट में भी रहा। तो किसी वजह से मेरा फ़ोन चोरी हो जाता है। तो फ़ोन के, जब मेरा फ़ोन चोरी हो गया तो मैं उनके कॉन्टैक्ट चला गया, छूट गया कॉन्टैक्ट से। उसके बाद में सेक्टर 16 ए से उनका ऑफिस खाली हो गया, पता नहीं कहाँ पर है। लेकिन उसके बावजूद भी मेरी जो बाइक है वो दादरी में कोई बंदा चला रहा है। मैंने इतनी जानकारी ले ली कि वो कोई बंदा दादरी में चला रहा है, उसका नंबर भी है मेरे पास। मैंने उससे वही बात करी, मैंने भाई ये गाड़ी मुझे वापस कर दो। उसने कहा कि भाई बैंक से इस तरीके से आपकी दिक्कत आ रखी है, आप एक काम कीजिए, आप मुझे आरसी दे दीजिए। तो मैंने उसको आरसी देने के लिए मना कर दिया। उसके बाद में आरसी मेरे पास ही रखी हुई है और मैं बैंक के चक्कर लगा के थक गया हूँ बहुत ज़्यादा। आप जब भी कोई गाड़ी किसी लिए, बाइक पे किसी लेने के लिए जाते हो तो आपको बताया जाता है कि भैया आप ये करो वो करो, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। ये बेवकूफ़ बनाने के लिए आपको जब तो छेप देते हैं, क्योंकि ज़रूरत भी हमारी भी होती है और इनको तो बेचनी होती है, सेल्समैन को तो बेचनी होती है। अब ये फर्रा लेके मैं घूम रहा हूँ, मेरे पे इन्होंने 45,000 रुपये बकाया दिखा रहा है मेरे पे। जब मैं कोई अपने पर्सनल कोई लोन के लिए किसी के लिए जाता हूँ तो 45,000 रुपये बकाया दिखा रहा है। अब बताइए आप मेरे को, उस टाइम 51,000 रुपये की बाइक थी मेरी, सिर्फ 51,000 रुपये की बाइक थी, HF डीलक्स 51,000 रुपये की बाइक थी। उसमें से आप इन्होंने किस्त माइनस करने के बाद में 18,000 बताए थे। अब मैंने आधी कीमत गाड़ी की, आधी से ज़्यादा कीमत गाड़ी की दे रखी, जिसकी गाड़ी का यूपी नंबर है HF डीलक्स UP16 BZ8669। उसके बाद में इन लोगों ने क्या करा है कि अब उसका 45,000 रुपये बता रखा है और मैं उनसे कह रहा हूँ कि भाई सेटलमेंट कर लीजिए। मैंने एक बंदे से बात करी थी, वो कह रहा भाई हिंदुजा बैंक दिल्ली में चला गया, आपकी कोई सुनवाई नहीं होगी, ऐसा कुछ नहीं है। हिंदुजा बैंक, बार बार कह रहा हूँ मैं, हिंदुजा बैंक वाले हैं बहुत मादरचोद आदमी है ये, बहन के लोड़े। जब पैसे की बात आती है तो इस तरीके से कर रहे हैं। जब मैं उनके पीछे एनओसी के लिए पीछे घूम रहा हूँ, ये अपनी माँ चुदा रहे हैं। ये कोई सुन नहीं रहा मेरी बात को। मैं थक गया, उनके पास जा जाके थक गया हूँ, इसलिए मजबूरी में मैं खुद अपने ही चैनल पे अपनी वीडियो बनाने के लिए मजबूर हो गया हूँ मैं आज, कि इन लोगों ने मुझे इतना परेशान कर दिया है कि मैं इतना थक गया हूँ इन लोगों के चक्कर में आके बहुत ज़्यादा। अब मैं
मैं करूँ तो क्या करूँ? मैं उनसे कह रहा हूँ सेटलमेंट कर लिया है, जितना हो सकता है मैं पैसा पे करने को तैयार हूँ, आप सेटलमेंट कीजिए और ये लोन मेरे नाम से खत्म कीजिए और जो बाइक मेरी जहाँ चल रही है मुझे मेरी बाइक वापस कर दीजिए। मैं पैसा पूरा देने को तैयार हूँ कि अगर आप मेरा पैसा मांग रहे हो 18,000 20,000 मांग रहे हो, मैं देने को तैयार हूँ, तो आप मुझे मेरी बाइक दे दीजिए। और बाइक ने मना करे, सेटलमेंट भी नहीं कर रहे हैं और ना ही मेरा लोन क्लोज कर रहे हैं। मुझे परेशान कर रखा है इन लोगों ने, इससे ज़्यादा बहुत ज़्यादा मैं इतना परेशान हो गया उन लोगों से कि बता नहीं सकता। बैंक वहाँ से खाली हो चुका है और जो उनका कस्टमर केयर जो भी नंबर था उनका, वही बंद जा रहा है उनका। एक उनका कोई है जो रिकवरी वगैरह करता है, उससे बात हुई थी मेरी, मैंने भाई आप करवा दीजिए, 1,000 रुपये आप भी ले लेना, आप भी दलाली खा लेना अपनी। वो बंदा मुझे ज्ञान दे रहा है कि लगा मैं कराऊंगा, ये कराऊंगा करूंगा। तो दोस्तों मैं प्लीज़ आपसे निवेदन कर रहा हूँ कि अगर आपके साथ कोई ऐसा होता तो सावधान रहिएगा, क्योंकि ये लेने के टाइम पे कुछ और होते हैं। अगर बाई चांस कोई बंदा फंस जाए तो ये लोग बैंक वाले जो है ना, ये बहुत बेकार लोग, बेकार आदमी है, क्योंकि ये आदमी की मजबूरी नहीं समझते। और मजबूरी समझने का मतलब क्या है कि अगर आदमी पैसा लेके जाए तो उसके ऊपर पेलेंट लगा के इतना चार्ज बता रखा है। बताइए 51,000 रुपये की बाइक 45,000 बता रखी है मेरी तरफ में, 45,000 रुपये दिखा रहा है मेरे इस पे, और मेरा सिविल स्कोर डाउन कर रखा है इन्होंने। इतनी दिक्कत हो रही है मेरे को, मैं जानता हूँ मैं क्या दिक्कत हो रखी है। इसलिए मैं आप लोगों से कह रहा हूँ कि सावधान रहिएगा ऐसे लोगों से और सतर्क रहिएगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।